नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन जो कि आप लोगों का डीजल मैकेनिक फर्स्ट ईयर का दोस्तों जो क्वेश्चन पेपर है उसी का ये ऑफिशियल पीडीएफ है। और ये जो पेपर हुआ है दोस्तों 19 अप्रैल 2025 को हुआ है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अप्रैल में कब ये एग्ज़ाम हो गया। तो देखिए दोस्तों, ये कैंडिडेट थे, इनका कि बैक लगा हुआ था, तो उनका जो एग्ज़ाम हुआ है 19 अप्रैल 2025 को हुआ है। ठीक, तो उसी का ये दोस्तों ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है, जो कि दोस्तों देख सकते हैं जो अगस्त में एग्ज़ाम होता है, तो हुआ था अगस्त 2024 में। उसी में इन्होंने पेपर दिया था, तो उसमें बैक लगा था, तो फिर जो दोबारा एग्ज़ाम हुआ है वो इनका एग्ज़ाम हो 19 अप्रैल 2025 को। ठीक है, और इसमें ट्रेड थ्योरी दिया गया है टोटल, यानी कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में इनका बैक नहीं लगा था, तो एम्प्लॉयबिलिटी का क्वेश्चन आपको इसमें नहीं देखने को मिलेगा। बाकी ट्रेड थ्योरी का, एम्प्लॉय और इंजीनियरिंग ड्राइंग का और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का इतना क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, लगभग 50 क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ट्रेड थ्योरी का पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों यहाँ पर कि, और इसमें से आपको पूरे क्वेश्चन आ जाएंगे काफ़ी अच्छे खासे। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है, एक्सटर्नल गियर पंप में सील के रूप में कौन कार्य करता है। तो एक्सटर्नल गियर पंप में सील के रूप में गियर मेसिंग काम करता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं, किस प्रकार का अपशिष्ट आयल पर्यावरण के लिए हानिकारक है। तो जिस प्रकार का अपशिष्ट आयल पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है वह रहता है आपका यूज्ड इंजन आयल। तो यूज्ड इंजन आयल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर वुड और लेदर को भरने के लिए किस प्रकार के फाइल का प्रयोग करते हैं। तो वुड और लेदर को भरने के लिए हम लोग रस्प कट फाइल का प्रयोग करते हैं। और देखिए चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं, इस इंजन का नाम क्या है। तो ये देखिए आपका किस तरह से बन रहा है, ये आपका वी की तरह बन रहा है। तो ये जो कहलाएगा दोस्तों, यह आपका कहलाएगा वी इंजन। और दोनों सिलेंडरों के बीच का जो एंगल होता है वो आपका 60 डिग्री होता है। ठीक, पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया कि इंजन कूलिंग सिस्टम में पंखे का उद्देश्य क्या है। तो इंजन कूलिंग सिस्टम में पंखे का उद्देश्य रहता है रेडिएटर फिन्स के माध्यम से हवा खींचे और गर्म पानी को ठंडा करे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन दिखाया गया पार्ट का नाम क्या है। तो ये जो दोस्तों आप लोगों का पार्ट है यह आपका कहलाता है स्लॉटेड रेज्ड काउंटर सिंक हेड स्क्रू। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन कहा गया है कि किस प्रकार की शीतलन प्रणाली में शीतलन की दर बहुत कम होती है। तो जिस प्रकार की शीतलन प्रणाली में शीतलन की दर बहुत कम होती है वह आपका थर्मोसाइफन सिस्टम। तो थर्मोसाइफन सिस्टम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है कि यक्स के रूप में चिन्हित क्या है। तो देखिए इसके द्वारा हम लोग गहराई मापते हैं, तो ये डेप्थ बार है ये, तो यहाँ पर डेप्थ मेजरिंग ब्लेड हो जाएगा, यह डेप्थ बार भी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन है कि क्रैंकशाफ्ट मुख्य जनरल के व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो क्रैंकशाफ्ट मुख्य जनरल के व्यास को मापने के लिए हम लोग आउटसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। 10वां क्वेश्चन है यहाँ पर, किस प्रकार का गवर्नर का काउंटर वेट या FIP के कंट्रोल रैक रॉड से जुड़ा होता है। तो रहता है मैकेनिकल गवर्नर। जिन छात्रों को दोस्तों यह PDF चाहिए तो आप लोग दोस्तों ये जो ऑब्जेक्टिव सेंटर टेलीग्राम ग्रुप है आप लोग दोस्तों इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव सेंटर टेलीग्राम ग्रुप। तो यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। या फिर आप लोग दोस्तों ये जो ITI का NCVT ग्रुप है देख सकते हैं, NCVT ITI का ग्रुप है, ITI NCVT ग्रुप, आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर भी आपको PDF भेज दिया जाएगा। या फिर आप लोग क्या करिएगा दोस्तों कि आप लोगों को सर्च करना है ITI सरकारी रिजल्ट। ठीक है, ITI सरकारी रिजल्ट आपको इस नाम से सर्च करना है। जैसे सर्च करेंगे आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगा, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर एक सेक्शन दिखाई देगा ITI एग्ज़ाम का। इस ITI एग्ज़ाम के सेक्शन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों ITI का जो भी अपडेट होता है DGT के द्वारा दिया जाता है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम से संबंधित रहेगा। बाकी आप अपना एडमिट कार्ड, रिजल्ट, आंसर की और सर्टिफिकेट भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ से आप अपना ITI का जो टेलीग्राम NCVT का ग्रुप है वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और निम्मी का जो क्वेश्चन बैंक है, ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक, जो कि DGT के द्वारा जारी किया गया था, वो आप लोग इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको व्हाट्सएप ज्वाइन करने का लिंक, टेलीग्राम ज्वाइन करने का लिंक, यूट्यूब पर जाने का लिंक मिल जाएगा। ITI फर्स्ट ईयर का यहाँ पर दोस्तों वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के यहाँ पर देखिए चैप्टर का नाम है, ब्लू कलर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये चैप्टर के नाम वाले पर आपका MCQ खुल जाएगा। बाकी ये वीडियो
का आप सोल्यूशन देख सकते हैं, चैप्टर का सोल्यूशन। इसी तरह से सेकेंड ईयर का भी है। और जो यहाँ पर आएंगे तो देखिए यहाँ पर PDF फाइल अपलोड किया गया है, तो आप लोग यहाँ से जाके PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का यहाँ पर देखिए PDF आपको मिल जाएगा। इसी तरह से आपका ट्रेड थ्योरी का यहाँ पर जो भी क्वेश्चन पेपर है वो आप लोग जाके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को हर एक अपडेट मिल जाएगा ITI एग्ज़ाम वाले सेक्शन में जाकर के यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 10 नंबर का क्वेश्चन कह रहे हैं किस प्रकार के गवर्नर का काउंटर वेट FIP के रैक कंट्रोल रैक राड से जुड़ा होता है, तो वो रहता है आपका मैकेनिकल गवर्नर, ठीक है। तो ये मैकेनिकल गवर्नर हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मशीन से तैयार सतह के लिए किस मार्किंग मीडिया का उपयोग किया जाता है। तो मशीन से तैयार सतह के लिए जो हम लोग मार्किंग मीडिया यूज करते हैं वह प्रोशियन ब्लू रहता है, तो प्रोशियन ब्लू आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन करें चित्र में दिखाएगा वाल्व मैकेनिज्म का नाम बताना है। तो ये जो दोस्तों आपको वाल्व मैकेनिज्म दिखाया गया है यह आपका वाल्व मैकेनिज्म कहलाता है साइड वाल्व, ठीक है। तो साइड वाल्व आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या रहे चित्र में दिखाया गया फास्टनरों का प्रकार क्या है। ये जो आपको फास्टनर दिखाया गया है ये आपका फास्टनर है दोस्तों आपका रिवेट, ठीक है। यहाँ पर रिवेटिंग की प्रक्रिया की जा रही है, ये आपका रिवेट है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये आपका रिवेटिंग है या रिवेट। 14 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है यहाँ पर कि चित्र में दिखाया गया X के रूप में चिन्हित न्यूमेटिक कंपोनेंट का नाम क्या है। तो ये जो आपको न्यूमेटिक कंपोनेंट है दोस्तों दिखाया गया है ये आपका एक्चुएटर कहलाता है, तो एक्चुएटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं CRDI में ईंधन प्रणाली में प्रेशर डिस्चार्ज वाल्व कहाँ लगाया जाता है। तो CRDI ईंधन प्रणाली में प्रेशर डिस्चार्ज वाल्व जो लगाया जाता है यह कॉमन रेल पर लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका C करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि आंतरिक दहन इंजन द्वारा उत्पादित पूर्ण उत्सर्जन तत्व कौन सा है। तो आंतरिक दहन इंजन द्वारा उत्पादित जो पूर्ण उत्सर्जन तत्व होता है वह CO, HC और NOx होता है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पर मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन और कार्बन के ऑक्साइड, यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ठीक है। इतना चीज़ रहता है। और 17 नंबर क्वेश्चन का इनलाइन फ्यूल इंजेक्शन पंप में फ्यूल वितरण की मात्रा कैसे बदलती है। तो वो बदलता है नियंत्रण रैक की स्थिति को बदल करके। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि 2 स्ट्रोक इंजन में किस संवहन प्रणाली का उपयोग किया जाता है। तो जो 2 स्ट्रोक इंजन संवहन प्रणाली होता है उसमें हम लोग पेट्रोल ऑयल लुब्रिकेशन का प्रयोग करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है स्टार्टर मोटर शाफ्ट में कौन जुड़ा हुआ है। तो स्टार्टर मोटर शाफ्ट में जो जुड़ा हुआ रहता है वह ड्राइव पिनियन रहता है, तो ड्राइव पिनियन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कौन सा पार्ट व्हीकल में इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। तो जो पार्ट व्हीकल में इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है वह आपका अल्टरनेटर होता है। 21 नंबर क्वेश्चन है चित्र में दिखाया गया उपकरण का नाम क्या है। तो ये जो उपकरण दोस्तों आपको दिखाया गया है यह उपकरण आपका सॉकेट स्पैनर कहलाता है। ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा, सॉकेट स्पैनर। 22 नंबर क्वेश्चन है कि व्हीकल पैनल बोर्ड पर कौन सा विद्युत मापक यंत्र लगाया जाता है। तो व्हीकल पैनल बोर्ड पर जो विद्युत मापक यंत्र लगाया जाता है वह आपका एमीटर होता है, तो एमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है चित्र में दिखाया गया डायग्राम का नाम क्या है। तो ये जो डायग्राम दोस्तों आपको दिखाया गया है यह आपका कहलाता है वाल्व टाइमिंग डायग्राम, तो वाल्व टाइमिंग डायग्राम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है ये जो आपको मार्किंग मीडिया है ये आपका स्क्राइबर कहलाता है। ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा, स्क्राइबर। 25 नंबर क्वेश्चन है कि फर्स्ट एड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो जीवन की रक्षा यानी कि प्रिजर्व लाइफ, जीवन की रक्षा फर्स्ट एड का मेन उद्देश्य होता है। एक्स रूम में चिन्हित भाग, ये जो एक्स पार्ट आपको दिखाया गया है यह एक्स पार्ट आपका सेंटर स्विच कहलाता है, तो सेंटर स्विच ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है शुष्क प्रकार के एयर क्लीनर में किस प्रकार के फिल्टर तत्व का उपयोग किया जाता है। तो शुष्क प्रकार के एयर क्लीनर में जिस प्रकार के फिल्टर तत्व का उपयोग किया जाता है वह पेपर एलिमेंट होता है, कागज तत्व। 28 नंबर क्वेश्चन है कि स्लिप रिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है।
तो स्लिप रिंग का उपयोग अल्टरनेटर में किया जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर कि एक तापमान संवेदनशील अवरोधक कौन सा है। तो एक तापमान संवेदनशील जो अवरोधक होता है वह आपका थर्मिस्टर है। 30 नंबर का क्वेश्चन है कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया परीक्षण का नाम क्या है। तो ये जो आपको परीक्षण किया जा रहा है ये आपको ओपन सर्किट टेस्ट फॉर स्टेटर वाइंडिंग के लिए किया जा रहा है। 31 नंबर क्वेश्चन है चित्र में किस प्रकार का इंजन दिखाया गया है। तो ये जो इंजन आपको दोस्तों दिखाया गया है ये आपका है रेडियल इंजन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, रेडियल इंजन। 32 नंबर क्वेश्चन है बैलस्ट रजिस्टर में किस सर्किट का उपयोग किया जाता है। तो देखिए जो बैलस्ट रजिस्टर होता है इसमें हम लोग फ्लैशर सर्किट का उपयोग करते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है आप डीजल इंजन कैसे वर्गीकृत करते हैं। तो डीजल इंजन कांस्टेंट प्रेशर इंजन होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। 34 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि क्लीनिंग टूल का नाम क्या है। तो ये जो आपको क्लीनिंग टूल दिखाया गया आपका रिजिड स्क्रैपर कहलाता है, कठोर स्क्रैपर। 35 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि समुद्री इंजन में रोटरी गति संचारित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो मैरीन इंजन होता है उसमें हम लोग हाइड्रोलिक कपलिंग का उपयोग करते हैं रोटरी गति संचारित करने के लिए। यक्स के रूप में चिन्हित पार्ट का नाम बताना है। तो ये जो यक्स पार्ट दोस्तों आपको दर्शाया गया है यह यक्स पार्ट आपका कैम लोब कहलाता है। तो कैम लोब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है बियरिंग का नाम क्या है। तो ये जो बियरिंग है यहाँ पर ये आपका बल बियरिंग है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन आसानी से लगाने और हटाने के लिए किस प्रकार के की का उपयोग करते हैं। तो आसानी से लगाने और हटाने के लिए हम लोग गिव हेड की का प्रयोग करते हैं। तो गिव हेड की आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड सेंस के यहाँ पर 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। स्पीड यानी कि गति की इकाई होती है मीटर पर सेकंड, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है कि फर्स्ट ऑर्डर लीवर का उदाहरण कौन है। तो ए पेयर ऑफ सीजर फर्स्ट ऑर्डर का लीवर है। अब देखिए तीसरा कौन सा बहुत अच्छा कंडक्टर है। तो बहुत अच्छा कंडक्टर आपका कॉपर है। तो कॉपर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा कि पानी का क्वथनांक कितना होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस। पांचवा क्वेश्चन है धारा की इकाई क्या होती है। तो धारा की इकाई एम्पियर, विभव का वोल्ट, शक्ति का वाट, प्रतिरोध का ओम। छठा क्वेश्चन है पानी की विशिष्ट ऊष्मा 1 होती है। इंजन ड्राइंग में पहला क्वेश्चन करें यहाँ पर उपकरण का नाम बताइए। तो ये जो उपकरण है आपका ट्राई स्क्वायर कहलाता है, बढ़ई की बुनिया या ट्राई स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा है कि सामग्री का पारंपरिक चिन्ह बताइए। तो ये जो आपको चिन्ह दिखाया गया है आपका वाटर का है। तो यहाँ पर वाटर यानी कि पानी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा है सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचानें। तो ये जो है दोस्तों आपका कांच का है। तो यहाँ पर कांच यानी कि ग्लास आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्लायर का नाम बताना है। तो ये जो है प्लायर आपका कटिंग प्लायर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कटिंग प्लायर। ये उपकरण पहचानना है। तो ये जो हथौड़ा है दोस्तों ये आपका यहाँ पर देखिए एक पिन की तरह है, बाल की तरह है। तो बाल पिन हैमर हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बाल पिन हैमर। छठा क्वेश्चन है लाइन बी को पहचानें। तो ये जो लाइन बी है ये आपका कहलाता है दोस्तों यहाँ पर आपका डायमेंशन लाइन। तो आयाम रेखा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिनको पीडीएफ लेना है दोस्तों आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, वहाँ पर पीडीएफ भेज दिया जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।